हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग मोशन के बारे में देखेंगे, उस पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज भी 25 क्वेश्चन होगा आपका मोशन का। चैप्टर 3 है ये, मोशन। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है ये। किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन में संबंध। आपको दिखाना है कि अगर कोई वस्तु अगर मोशन में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है, तो उनका जो ट्रेवल डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो आप इसको देखिए। जैसे मान लिया जाए एज फॉर एग्जाम्पल, ये एक हम पाथ लेते हैं। देखिए इस पाथ पर चला हो, अगर इस पाथ पर चलेगा कोई, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा जिसको एस से हम सूचित कर रहे हैं, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए यहां जो है डी के द्वारा हम कर रहे हैं। देखिए डी, अब देख सकते हैं यहां पर कि एस जो है, अगर हम लोग यहां पर आर, और अगर आर ये कंसीडर करें, ये अगर आर रेडियस का अगर सेमी सर्कुलर पाथ है यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि एस इक्वल टू क्या होगा, पाई आर होगा, अर्थात 3.14 आर है यहां पर, और ये होगा आपका 2 आर। आप देख सकते हैं यहां पर एस जो है बड़ा है डी से, लेकिन अगर एलोंग ए स्ट्रेट लाइन अगर चलेगा, एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो एस बराबर डी हो जाएगा। तो इस दोनों को अगर मिला दे तो देखिए यहां पर क्या रिलेशन हो जाएगा। देखिए यहां पर तो कभी भी ध्यान देना है कि आपका जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका रिलेशन ये होता है। देखिए यहां पर एलोंग ए स्ट्रेट लाइन होगा तो बराबर होगा, और उसके अलावा एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइन जब भी अगर कोई पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा, एस इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा। तो आप इसके आधार पर ऑप्शन को चुनेंगे, देखेंगे कौन सही है। तो देखिए वस्तु द्वारा चली गई दूरी, ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहला ही आपका ऑप्शन सही है यहां पर, तो इस ऑप्शन को हम लोग करेक्ट लेंगे। देखिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, करा सरल रेखीय मार्ग पर जब कोई पिंड घटते हुए वेग से गतिमान है तब मंदन ऋणात्मक त्वरण की दिशा पिंड की गति के खाली स्थान दिशा में होती है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। देखिए यहां पर टेक्निक क्या है इसका, जब भी अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी की हम लोग बात करेंगे, देखिए यहां पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी मान लिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये डिक्रीज हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना होगा, बहुत इजी है कंसेप्ट। देखिए आप देखिए यहां डाटा को देखिए बढ़ रहा है ये, तो इधर होगा एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका, और इधर घट रहा है उधर क्या हो जाएगा, मंदन हो जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा। देखिए, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा यहां पर। देखिए डाटा से आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर डायरेक्ट ये घट रहा है तो माइनस से होगा, और इधर देखिए डाटा को देखिए बढ़ रहा है तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा यहां पर। तो कह रहा है यहां पर डायरेक्शन आपको बताना है, द डायरेक्शन ऑफ दैट मोशन ऑफ द बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। देखिए डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, देन डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन, अर्थात -a की दिशा बताना है। तो देखिए -a और डायरेक्शन ऑफ मोशन का क्या हो जाएगा, तो ये सेम पहला ही आंसर है। देखिए यहां पर अगर ये एक्सेलेरेशन की बात करेगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट हो जाएगा।
तो ध्यान देना है हमेशा, जब भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप जो है कुछ डाटा मान लीजिए और इससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि डाटा को देखिए, यहाँ पर डाटा घट रहा है तो इधर आपका डिक्रीजिंग वाला हो जाएगा और फिर आप रिवर्स करके देखिए तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। इस टेक्निक से आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 कराए, क्या यह संभव है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य न हो परंतु विस्थापन शून्य हो? इज दिस पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो? तो एकदम सही बात है। देखिए आप यहां पर एक एग्जांपल लेके देख लीजिए। यहां पर जैसे आप यहां पर मान लिया जाए कि यहां से आप देखिए यहां पहुंचे और फिर जो है रिटर्न होकर के देखिए फिर यहां पर आप फिर वहीं पहुंच गए। देखिए यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। देखिए यहां पर ये आप कहां पर पहुंच गए वहीं होता है। तो ये देखिए डी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जबकि एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल पाथ लेंथ आप देखिए, अगर मान लिया अगर आप एल और एल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एस बराबर 2l हो जाएगा यहाँ पर और डी बराबर 0 होगा। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या यह संभव है, इज दिस पॉसिबल दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज नॉट जीरो? सही बात है, जीरो नहीं है, लेकिन डी क्या है, 0 है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो ये सही है, हाँ ये हो सकता है। देखिए ऐसा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि चाल समय या वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो गति होती है। इफ स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन द मोशन इज। तो देखिए यहां पर आप ग्राफ बना के चेक कीजिए इसको। मान लीजिए इधर चाल है, v है और यह आपका t है। यह वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसके पैरेलल है। देखिए यहां पर तो क्या हो, तो गति होती है। कैसी गति होती है, आप देख सकते हैं यहां पर अगर v कांस्टेंट है तो a का मान क्या होगा, dv/dt 0 होगा। चूंकि आप जानते हैं कि यहां पर ढाल क्या होगा, शून्य है, यहां पर 0 डिग्री है। v और t ग्राफ में आपको देखना होगा कि देखा जा रहा है कि टाइम जो बढ़ रहा है यहां पर तो वेलोसिटी उतना ही है, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हुआ। अर्थात एक्सेलेरेशन आपका 0 होगा, अर्थात एक्सेलरेटेड नहीं होगा। फिर उसके बाद एक्सेलरेटेड नहीं होगा, ये खत्म। नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लिया डाटा आप देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड तो आप देखिए हर टाइम पर देखिए उतना ही है, तो ये असमान भी नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हुआ, एक समान हो गया। देखिए देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसके एक्सेलरेशन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान देना होगा। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके ग्राफ को देखिए, v है, t है। आप देख सकते हैं यहां पर अगर ये y डायरेक्शन में जो v हम लिए हैं, x डायरेक्शन में x जो लिए हैं, तो इसका जो स्लोप होगा, अर्थात आप देख सकते हैं यहां पर dv/dt अगर हम लोग बात करें dv और इसका अगर ले ले dt और ये अगर tan थीटा हम ले स्लोप ले यहाँ पर तो dv/dt डायमेंशनली आप बोल सकते हैं इसको, a का होगा और ये आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो ध्यान देना हो, वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा गलत, दूरी समय के ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा गलत, वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा बाय स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। देखिए इस तरह करेंगे हम लोग। तो वीटी ग्राफ में कभी भी जो स्लोप होगा, ढाल होगा, उससे क्या हम लोग को मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ये बात आप याद रखेंगे और इसी तरह हम लोग बताएंगे इसके आंसर को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद
और लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में एच ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। एन आयरन बॉल एंड ए वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस आर फ्रीली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच इन वैक्यूम, द टाइम टेकन बाय द बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड विल बी। देखिए कह रहा है यहां पर कि दो बॉल लिया जाए, रेडियस दोनों का सेम हो और दोनों को गिरा दिया जाए, तो टाइम पूछ रहा है। देखिए ध्यान देना होगा, ये अगर मान लिया जाए ये अगर कोई एच ऊंचाई का मकान अगर हम ले ले, या कोई हाइट से आप ऐसे कर समझ सकते हैं, एच ऊंचाई है यहाँ पर और यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक बॉल, ये आपका वुड का मान लिया है, लकड़ी का, और एक वो आयरन का ले लेते हैं। देखिए हम लोग का जो प्रश्न, हम लोग का जो यहाँ पर फार्मूला होता है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, 2h/g होता है, 2h/g। यहां ध्यान देना, एयर को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, ये जो फार्मूला है हम लोग का, एयर को कंसीडर नहीं किया जाता उसमें। तो आप देख सकते हैं यहां पर g तो कांस्टेंट रहेगा और हाइट दोनों के लिए सेम है, तो दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम टाइम में पहुंचेंगे। लेकिन बशर्ते आपको दिमाग में ये याद रखना है कि हम लोग के फार्मूला में कोई एयर ड्रैग की चर्चा नहीं होती है, अर्थात एब्सेंट हम लोग करके एयर को ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप एयर का ध्यान नहीं रखेंगे, आप विदाउट एयर सोचेंगे, और देखिए हाइट सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा, तो बिल्कुल समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कोई मोटर गाड़ी 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से की एक समान चाल से तय करती है। शेष 120 किलोमीटर को मोटर गाड़ी किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर हो जाए। क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए इसको ध्यान से देखें आप। एक देखिए रोड हम बना देते हैं, यहाँ पर रोड है, ये एक रोड हम बना देते हैं, और यहाँ ध्यान देना है कि 30 किलोमीटर जो, देखिए 150 किलोमीटर लंबा मार्ग है ये, 150 किलोमीटर लंबा मार्ग है ये देखिए यहाँ पर, और जो शुरू का 30 किलोमीटर है इसको चला है 30 किलोमीटर पर आवर से। तब देखिए 150 में आप ही समझिए कि 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर जब चलेगा तो रिमेनिंग कितना किलोमीटर रहेगा, ये आपका रहेगा 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। अब ध्यान देना है यहां पर कि 120 किलोमीटर जो रिमेनिंग हो गया, तो इसको किस चाल से चले। मान लिया जाए कि हम लोग भी मान लिए कि एवरेज आपका कितना होना चाहिए, वी एवरेज होना चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए यहां पर 150 किलोमीटर लंबा मार्ग है और उसमें 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर पर आवर से चला है, तो जो रिमेनिंग 120 किलोमीटर है उसको किस चाल से चले, फ्रॉम विथ विच स्पीड, सो दैट द एवरेज बिकम्स 50 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए यहां पर एवरेज का फार्मूला लगा दीजिए, टोटल आपका डिस्टेंस कितना होगा, देख सकते हैं 150, और यहां रख दीजिए। यहां पर देखिए नीचे में टाइम होता है तो 30/30 1 हो जाएगा, और यहां क्या होगा 120/v, और ये आपका 50 है। अब देखिए यहां पर हम लोग यहां से कटाते हैं, ये 1 बार में और ये 3 टाइम्स। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा 1 + 120/v। देखिए ये इधर जाएगा 2, 120/v, और v इक्वल टू कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपका तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराम से प्रारंभ करके एक मोटर गाड़ी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 2 मिनट तक चलती है।
इतने समय में मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी होगी। देखिए एक मोटरसाइकिल है यहाँ पर, मोटर गाड़ी जिसको बोला जा रहा है, और ये ध्यान देना है कि विराम से, विराम का मतलब होता है u0, और a का मान दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मिनट तक चलता है, 2 × 60 सेकेंड तक कितना होगा 120 सेकेंड। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे, s बराबर ut, तो u तो 0 है यहाँ पर, हाफ AT स्क्वायर, क्या करेंगे हाफ AT स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हाफ, और a का मान कितना है 1.5, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, 120 है तो बराबर है 44 से, और 2 0 और, तो 2 से कटाइए, ये 72 हो जाएगा। और एक पॉइंट आपका देखिए यहाँ से, तो ये पॉइंट हम कटा दें यहाँ से, देखिए तो 15 माने 150, 1 0 उधर और 72। अब इसको देखना है कितना होगा, 15 दूना 30 कि 0, हाथ में 3 हो जाएगा, 15 सत्ते 75, 108 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 0 और आंसर आपको किलोमीटर में, ये मीटर हो गया, तो 10.8 किलोमीटर होगा। ये देखिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये कण स्थिर अवस्था से आरंभ होकर 8वें सेकंड में 120 मीटर की दूरी चलता है, तब इसका त्वरण क्या होगा। माने nth सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, SN में SNth u प्लस a/2 2n-1, तो देखिए यहाँ u 0 है और ये आपका 120 दिया हुआ है, a/2 और n का मान दिया 8, तो n की जगह रखिए, ये 15 हो जाएगा, तब 15 8 ही = क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, बस nth वाला आपको लगा देना है, चूंकि कह रहा है 8वें तो nवें, तो इस तरह आप करेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कराए, यदि 72 किलोमीटर पर आवर से गतिमान एक रेलगाड़ी को 200 मीटर दूरी में स्थिर अवस्था में लाना है, तब इसका मंदन होगा। अर्थात आप उसको रोक देना है, तो सबसे पहले तो SI में आपको जाना होगा, U = 72 × 5/18, 1872 होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसको रोकना चाहते हैं आप, देखिए रोकना है, 0 करना है, 200 मीटर चलेगा, तो लगा दीजिए v² u² + 2as, क्योंकि रोकना है। आप देख सकते हैं डाटा से कि कौन सा फार्मूला लगेगा, स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर। देखिए जैसे ही आप डाटा को लिखिएगा स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर v 0 है और u कितना होगा 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और प्लस 2a निकालना है इंटू 200, देख सकते हैं। तो 400, a का मान होगा आपका -1, देखिए आपका ये 1 ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि पहले ही इसका मंदन बोला इसलिए माइनस को ऐड नहीं किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तथा यह परवलयाकार मार्ग से होती हुई पृथ्वी पर आ जाती है, निम्न में क्या स्थिर रहता है। देखिए आपको समझना होगा कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन की हम लोग बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर ये आपका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है, ये u cos थीटा, देखिए कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है। ध्यान देना होगा, जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में 0 होता है। तो u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अर्थात वेग का क्षैतिज घटक हमेशा जो है नियत होता है। ये ध्यान रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में।
यदि किसी का विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन समय के साथ रूट एक्स इक्वल टू t+7 के अनुसार परिवर्तित होता है, तो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज रूट एक्स इक्वल टू t+7 देन। देखिए वेग से संबंधित बात करना है, वेग एक्सलेशन नहीं, वेग तक हम लोग को जाना है। देखिए तो यहां पर देखेंगे रूट एक्स और ये t+7, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 1/2 रूट एक्स dx/dt, और ये 1 होगा dt और ये 0 हो गया वहां पर। देखिए इसी को कहते हैं v dx/dt 2 रूट एक्स। लेकिन यहां ध्यान देना है आपको कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन की बात नहीं कर रहा है, ये आपको किसके साथ कहा जा रहा है उसको देखिए, टाइम के साथ कहा जा रहा है। तो टाइम को लाना होगा, रूट एक्स की जगह आपको टाइम लाना होगा, तो v और 2, देखिए रूट एक्स का वैल्यू यहां रख देंगे t+7, तो v इक्वल टू क्या होगा 2t+14। आप देख सकते हैं v और t में क्या संबंध है, डायरेक्टली का है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इनवर्सली है पहला, तो खत्म हो जाएगा। कण का वेग टाइम के समानुपाती होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रोपोर्शनल टू टी। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का प्रश्न आता है, आप इसको गौर करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक पिंड सरलरेखीय मार्ग पर आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड के वेग से तथा शेष आधी दूरी को 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। माध्य वेग का मान माने एवरेज वेलोसिटी। देखिए हमेशा ध्यान देना होगा, जब जर्नी में हाफ की बात होगी, देखिए यहां पर ये हाफ का बात करेगा अगर कभी भी, ये v1 है, इधर v2 है, और ये आपका l पूरा लेंथ है, और उसका आधा अगर जब भी बात करेगा तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा लीजिएगा, v एवरेज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, इस पर आप रख लीजिएगा 2 × 20 × 30 बाई, और 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 बार में, और 2 दूनी 4, 6 चौके 24। देखिए ये आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। जब भी हाफ लेंथ की बात होगा तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, डायरेक्ट आप ये फार्मूला को लगाइएगा। 14 नंबर देखिए, एक सरलरेखीय मार्ग के अंदर स्थिर त्वरण से चलते हुए कण 75 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेकंड में तय करती है। दूसरे बिंदु को पार करते समय इसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है। चाल 20 मीटर पर सेकंड है। तो फर्स्ट पॉइंट का निकालना है आपको। देखिए अगर मान लिया जाए कि एक रोड है और यहां पर 2 पॉइंट पर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट है वहां आप नहीं देख पाए। देखिए ये पॉइंट है, मान लीजिए इसको बी पॉइंट है, यहां पर यू रहा होगा, आप नहीं देख पाए, लेकिन भी आप गेस कर लिए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद आपको दूरी भी पता चल गया और टाइम ऑलरेडी आपको गिवन है 75 मीटर, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड लगा। तो देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। देखिए बहुत इजी है और तुरंत बना देता है। बिना एक्सेलेरेशन निकाले हुए आप जो है इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एक्सेलेरेशन निकालना नहीं पड़ता है, एक लाइन आपको बच जाएगा। देखिए तो देखिए 75 है और v क्या होगा 20 और प्लस u नहीं पता है 2 और t हो गया आपका 5 15। देखिए ये हो जाएगा 30 और 20 प्लस u कितना हो जाएगा u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर निकल जाएगा, पहला पॉइंट पर कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको ध्यान देना है कि जब भी 2 पॉइंट में से अगर एक पॉइंट का पूछेगा और ऐसा डाटा दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला जरूर याद कीजिएगा, s इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। नेक्स्ट 15, एक बस स्थिर अवस्था से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना आरंभ करती है। एक व्यक्ति जो बस से
48 मीटर पीछे है, इस बस को पकड़ने के लिए 10 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से दौड़ना आरंभ करता है, कितने समय में वह बस को पकड़ लेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर पहले एक रोड बना दिया जाए, देखिए इसको समझा जाए। देखिए यहां पर एक बस है, देखिए यहां एक बस है, एक बस है, देखिए एक बस बनाया जाए। देखिए यहां बस है और इससे 48 मीटर पीछे का आदमी है। देखिए यहां इसके कितना पीछे है? 48 मीटर। देखिए 48 मीटर ये आदमी पीछे है बस से, लेकिन बस क्या है, शुरू में रुका हुआ है और अचानक एक्सेलेरेटेड हो जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान देना है एक बात कि ये बस को पकड़ने के लिए 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से, माने कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको पीछा करता है। वो कर रहा है कितने टाइम में पकड़ लेगा? मान लिया, सपोज कीजिए कि यहां गाड़ी को पकड़ लिया, वो गाड़ी को पकड़ लिया हुआ, देखिए यहां पर, यहां पकड़ लिया। सवाल है कि अगर टी टाइम में, देखिए टी टाइम में बस अगर यहां से यहां जाएगा तो आदमी को टी टाइम में कहां पहुंचना होगा? यहां पहुंचना होगा। ध्यान से देखिए, मेरी लाइन को जो एरो लगा हुआ है उसको देखिए ध्यान से। यहां पर टी टाइम में अगर ये यहां से यहां पहुंचेगा तो आदमी को कितना चलना होगा? देखिए ये आदमी जो है यहां से यहां पहुंच जाएगा टी टाइम में ही। तो बस एक लाइन का बात है। देखिए यहां पर तो एस मैन कितना चलना होगा? देखिए मैन के द्वारा, देखिए जो 48 आपका बीच का है वो तो चलेगा, ये 48 प्लस जो बस चला उसको जोड़ करके कितना हो जाएगा? 48 प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए ये 1 इंटू टी स्क्वायर। और मैन का क्या होगा? मैन का तो कांस्टेंट स्पीड है, तो उसमें एस बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक समान वेलोसिटी है तो ये 0 हो जाएगा। तो केवल क्या लगाएंगे? दूरी बराबर चाल गुने समय, एस बराबर यूटी लगेगा आदमी के लिए, क्योंकि उसमें एक्सीलेटर नहीं होता है। देखिए यहाँ पर तो यूटी 10t और 48 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 20t और 8 दूनी 16, 96 हो जाएगा टी स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96, तो 12 96, 12 20। देखिए 12 और 8 दो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर, 12 बोथ ये आपका। देखिए अब रूट निकालेंगे तो t का 2 वैल्यू होगा 12 और ये 8 होगा। 2 वैल्यू इसके बताएंगे। हो सकता है कि बस उसी की तरफ आ रहा हो, तो ये 2 टाइम आपको बताएंगे। देखिए इस तरह हम लोग करते हैं, बहुत इजी है। देखिए यहां पर 16 नंबर क्वेश्चन, गति की अवस्था में एक कण का विस्थापन x बराबर a sin ओमेगा t प्लस थीटा द्वारा प्राप्त होता है, वह समय क्या होगा जब विस्थापन अधिकतम हो? मैंने आपको निकालना है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ बॉडी इन मोशन इज ऑब्टेन्ड बाय x इक्वल टू इतना, व्हाट विल बी द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। देखिए दिया हुआ है यहां पर x बराबर a sin ओमेगा t प्लस थीटा। देखिए यहां ध्यान देना है, क्या कह रहा है कि x का मैक्सिमम मान हो जाएगा, तो x का मैक्सिमम मान यही हो सकता है, क्योंकि इसका मान तो 1 होता है। तो ये a रख देंगे यहां पर, a sin ओमेगा t प्लस थीटा, कैंसिल 1 sin पाई बाई 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहां से आप इक्वेट कर लीजिए पाई बाई 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। टाइम निकालना है आपको ना, टाइम, तो ओमेगा टी पाई बाई 2 माइनस थीटा, टाइम निकाल लीजिए, पाई बाई 2 ओमेगा माइनस थीटा बाई ओमेगा। देखिए ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन है। बस कुछ नहीं करना है, ये करा है कि इसका मान मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका मान मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा? एम्पलीट्यूड के बराबर, इसको रख देंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखिए, एक गतिमान कण के किसी समय निर्देशांक दिया हुआ है, आपका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है
और आपको पूछ रहा है चाल कितना होगा, तो कैसे इसको बनाएंगे। x बराबर दिया हुआ है सी टी स्क्वायर और y बराबर बी टी स्क्वायर। तो देखिए वी एक्स डी एक्स बाई डी टी होगा 2ct, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका चाल x में कितना होगा और y में उसी तरह हम लोग चाल निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। तो वी वाई और डी वाई बाई डी टी ये हो जाएगा आपका 2bt। तो परिणामी चाल आप निकाल सकते हैं रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 4c स्क्वायर टी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, 4t स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2t और इधर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जब भी फंक्शन के फॉर्म में रहेगा तो सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और जो पूछेगा आप उसके आधार पर उसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कराए कि स्थिर अवस्था से कण नियत दर से त्वरित होकर 8 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। देखिए मैक्सिमम कण नियत दर से त्वरित होकर 8 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। इसके बाद यह कण नियत दर से अवमंदित होकर स्थिर अवस्था प्राप्त करता है यदि कण द्वारा लिया गया कुल समय 4 सेकंड हो तो चली गई दूरी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान देना है यहां पर कि यहां पर शुरू में भी ये जो पार्टिकल है ये आपका u0 है और बाद में भी 0 है, लेकिन एक बार क्या हुआ ये v मैक्सिमम ये आपका 8 मीटर पर सेकंड फॉलो करता है। ध्यान दे रहा है यहां पर टाइम आपका पता नहीं है पूरा हाफ, लेकिन ये पता है कि t1 प्लस t2 बराबर 4 सेकंड है। टोटल इलेप्स टाइम दिया हुआ है, न कि हाफ दिया हुआ है, ये ध्यान देना आपको। और आपको और कोई डाटा सप्लाई नहीं किया गया, आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देखिए यहां पर आप S1 मान लीजिए और इधर S2 मान लीजिए। तो देखिए S1 बराबर क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। इसी को हम लोग 2 बार लगाएंगे तो लिखेंगे S बराबर S1 का मान लिखते हैं। तो देखिए यहां पर u और v तो क्लियर है, यहां पर 8 प्लस 0 बाई 2 इंटू T1 इसको लिखा जाए, फिर इसी को यूज करके 0 प्लस 8 बाई 2 इंटू T2 क्या हो जाएगा, देखिए 4 T1 4 T2 होगा, 4 आपका T1 प्लस T2 4 और T1 प्लस T2 देखिए यहां दिया हुआ 4 तो हो जाएगा 16 मीटर। देखिए एक और हम कंसेप्ट से आपको बताते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखिए एक और कंसेप्ट हम बता रहे हैं आपको, शॉर्टेस्ट कंसेप्ट। देखिए कैसे शॉर्ट में बनेगा, शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मान लिया जाए ये आपका VT, हम लोग VT ग्राफ एक बना रहे हैं, VT ग्राफ बना रहे हैं। देखिए इसको हम लोग बहुत छोटे में सॉल्व करेंगे VT ग्राफ का प्रयोग करके, क्योंकि आप जानते हैं कि V वर्सेस T ग्राफ में जो एरिया होता है वो डिस्टेंस देता है। इसी के आधार पर हम लोग वो तुरंत बना लेंगे। देखिए ये आपका स्थिति हो सकता है, ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड है। देखिए और टोटल टाइम जो आपका इलेप्स्ड है ये 4 सेकेंड है। तो चूंकि आप जानते हैं कि VT ग्राफ में एरिया क्या होता है और डिस्टेंस देता है, तो देखिए यहां पर S बराबर कितना होगा, S बराबर एरिया निकालिए तो कितना होगा हाफ, और देखिए बेस कितना है उसका, देखिए आप 4 है और हाइट देखिए कितना है 8 है यहां पर। तो देखिए इससे 16 मीटर आ जाएगा, ये बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आप इस तरह बनाएंगे। ओके हम लोग आगे चलते हैं। 18-19 नंबर सवाल, स्थिर अवस्था चलकर एक पिंड नियत त्वरण से चलता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी
वह n सेकेंड में चली गई दूरी का अनुपात निकालना है। देखिए आप यहां पर u 0 है और अनुपात किसका चाहिए आपको, sn में, sn में और sn चाहिए। u प्लस a बाई 2n माइनस 1 फार्मूला हो जाएगा, un ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला पर ये इस तरह। अब देखिए u 0 है तो क्या होगा, a बाई 2n माइनस 1 और इधर हो जाएगा a बाई 2, चूंकि ये तो चला जाएगा खत्म, n स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई n, 1 बाई n स्क्वायर, दैट इज द आंसर, 2 बाई n। ये देखिए पहला ही ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए दिया हुआ यहां पर विस्थापन दिया हुआ है और टाइम t पर आपको त्वरण निकालना है। देखिए यहां दो बातें हैं, x बराबर 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। तो यहां ध्यान देना होगा आपको, बस आप डिफ्रेंशिएट करके भी ला सकते हैं या नहीं तो फिर आप इसी तरह का इक्वेशन लिख दीजिए, s बराबर देखिए यहां पर ut, देखिए यहां पर ut वाला टर्म हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा और कुछ और लिख दें आपका s नॉट। इससे आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए कॉफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए, यहां पर a बाई 2 बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेट करके हम लोग बना सकते हैं। दूसरा आप डिफ्रेंशिएट करके बना सकते हैं, v कितना हो जाएगा 4t प्लस 1, a इक्वल टू dv बाई dt कितना हो जाएगा 4। दोनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं देख करके भी और कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट को देखिए 21, 19.6 मीटर ऊंचे एक भवन के ऊपर से एक पिंड क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। तो टाइम पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पहले तो एक हम लोग ड्रॉ कर दें और यहाँ पर एक बॉल को हॉरिजॉन्टली इस तरह करेंगे तो ये ऐसे ऐसे गिरेगा। तो इसका टाइम होता है t बराबर √2h/g, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, ये लगाएंगे तो t हो गया और ये 19.6 है और 9.8। देखिए 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में ये 2 सेकंड हो जाएगा। देखिए आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कह रहा है कि 2 पिंड समान ऊंचाई से स्थिर अवस्था से 2 सेकंड के अंतराल पर स्वतंत्र रूप से गिरना आरंभ करते हैं। पहले पिंड के गिरना आरंभ करने से कितने समय बाद ये 40 मीटर की दूरी पर होंगे। अर्थात देखिए 2 को बॉल को ड्रॉप किया गया है, एक को गिरा दिए और फिर 2 सेकंड बाद फिर एक गिराएगा, तो 2 सेकंड तो चल चुका है ना। या टाइम की बात करें, अगर पहला का टाइम t इलेप्स्ड हो गया होगा, इसके लिए हम लोग जो टाइम लेंगे तो क्या होगा, वो घट जाएगा आपका ना, क्योंकि 2 सेकंड बाद जितना टाइम उसका है उसके रिलेटिवली हम बात करेंगे तो हमेशा 2 सेकंड इसका कम होगा। तो देखिए यहां पर एक फिगर से हम बता रहे हैं, देखिए आपको ये मान ली यहां है और ये यहां है, तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें h1 और ये होगा आपका h2, तो h1 बराबर क्या होगा, हाफ gt स्क्वायर, h2 बराबर हाफ gt माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्योंकि दूसरा का हमेशा 2 सेकंड कम होगा, अब आपका बन जाएगा। देखिए बहुत ईजी से h1 माइनस h2 बराबर कितना दिया है 40, यहां पर रखिए देखिए g बाई 2 टी स्क्वायर और g बाई 2 टी माइनस 2 का होल स्क्वायर 40। देखिए थोड़ा सा आपको फास्ट करने के लिए समझना होगा, g का मान 10 रखेंगे तो कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा, देखिए तो 1/2 को उधर कॉमन ले, टी स्क्वायर और टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 आपका। देखिए
ये हो जाएगा 8 उधर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो देखिए a प्लस बी माइनस बी पर कीजिए, t प्लस टी माइनस 2 और t माइनस टी, a प्लस बी पहले किए थे, a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, कैंसिल। तो नीचे से इसको हम लोग साफ यहाँ से हटा दे, कुछ पार्ट को स्पेस देखिए मिल जाएगा। देखिए आप, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 2t हो जाएगा, तो 2 कॉमन लीजिए, t माइनस 1 और इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 8, 4 2 8, t माइनस 1 इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक कार एक सरलरेखीय मार्ग सरल रेखा के अनुदिश गतिमान है जिसकी गति का समीकरण दिया हुआ है, तो आपको निकालना है वेग क्या होगा। बस एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, ये थोड़ा सा इफोर्ट लगाना होता है। एस इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, यहाँ 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यू है ये, और आपको निकालना है कि आरंभ में कार का वेग, आरंभ में कार का वेग मैंने t 0 पर। तो पहले तो v निकालिए ds बाई डी टी, तो 12 dt dt 1 60 माइनस 60 स्क्वायर। तो आरंभ का मतलब क्या हुआ, टाइम 0, देखिए ये 0 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एक लड़का गेंद को 50 मीटर ऊपर की ओर फेंक सकता है, ऊपर की ओर 50 मीटर फेंक सकता है, वह कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी में फेंक सकता है। जैसे कोई बच्चा अगर ऐसे फेंक रहा है इतना, अगर डाटा सप्लाई किया जाए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फेंकेगा, ये कैसे होगा। देखिए पहले तो आर मैक्सिमम आपको याद रखना होगा। देखिए यहां पर आर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी, और एच मैक्सिमम क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ध्यान देना होगा एच मैक्सिमम, देखिए यू स्क्वायर बाई जी के जगह पर आप रख दीजिए आर मैक्सिमम और बाई 2। निकालना क्या है आपको, क्षैतिज, तो आर मैक्सिमम 2h मैक्सिमम, तो 2 इंटू कितना है 50, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये आंसर हो जाएगा। बस इससे आप गाइड कीजिएगा, आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इससे आप गाइड कीजिएगा, क्योंकि ये रिलेशन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट, किसी कोण पर प्रक्षेपी की अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास समान होगी, अर्थात आपको बताना है कि वह कौन सा कोण होगा जिस पर r बराबर h होता है, r इक्वल टू h होगा, किस कोण पर आपको ये बताना है। r बराबर h आप लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन थीटा को चला जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, और इधर बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, इधर लाइए tan थीटा बराबर 4, थीटा बराबर tan इनवर्स 4। तो बच्चों ये था 25 क्वेश्चन का सेट, और आप लोगों ने देखा। फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक को लेकर के फिर 25 क्वेश्चन आएंगे। थैंक्स टू ऑल, ओके।